नमस्कार, मैं वैद्य प्रवीण कुमार मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं नए ओवर द काउंटर ड्रग लीव कंपाउंड और लीव 52 के बारे में। ओवर द काउंटर ड्रग हम उसे कहते हैं जहां पेशेंट अपने हिसाब से आयुर्वेदिक फार्मेसी पे जाता है, वहां उनको बोलता है कि मुझे ये तकलीफ़ है और फार्मेसी उसको आयुर्वेदिक दवा दे देते हैं। और जैसा कि आप जानते हो कि बहुत सारी पब्लिक अपने लीवर को मजबूत करने के लिए, अपने लीवर के फंक्शन को मेटाबॉलिज्म जो है बूस्ट करने के लिए वो डायरेक्टली बिना किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के परामर्श के फार्मेसी पे जाके मेडिसिन पिकअप करते हैं। और लीवर के लिए सबसे ज़्यादा बिकने वाली ओवर द काउंटर जो मेडिकेशन है बहुत सारी हो सकती है, एरिया टू एरिया बदल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करके पेशेंट हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं ये लीव 52 DS खा रहा हूँ और इससे मेरी लीवर की जो कंप्लेन है वो काफ़ी कम होती है। कई पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि मैं एलार्सिन का लीव 52 कंपाउंड खा रहा हूँ और ये मेरे लिए बेटर है। तो मैं सोचा क्यों ना आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ ये दोनों को कंपेयर करके कि कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है जो लीवर के लिए सबसे बेस्ट होती है और ये कैसे डिसीजन लिया जाता है। तो सबसे पहली बात हम जानने की कोशिश करते हैं ये दो मेडिसिन को एज ए एग्जाम्पल। तो पहला अगर हम देखें तो एलार्सिन का लीव 52 कंपाउंड है जो आपको ऑफलाइन ही ज़्यादा मिलेगा, ऑनलाइन ये जल्दी मिलता नहीं। और लीव 52 ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। लीव कंपाउंड अगर हम बात करें तो लीव कंपाउंड जो है ये प्योर हर्बल मेडिसिन है, यानी कि इसके अंदर जितने भी 20 इंग्रेडिएंट है वो पूरे के पूरे हर्बल है। और वहीं अगर लीव 52 के बारे में बात करें तो इसके जो इंग्रेडिएंट है यानी कि इसमें जो मेडिसिन प्रेजेंट है ये हर्बो मिनरल है, यानी कि कुछ पार्ट इसमें आपको प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट मिलेंगे और इसमें जो एक मिनरल है वो है मंडूर भस्म, जिसे एक फॉर्म ऑफ आयरन सप्लीमेंट कह सकते हो। अब जैसे कि कोई देख के ऐसा बोले कि अरे इसके अंदर 20 इंग्रेडिएंट है, इसके अंदर 8 है तो ये ज़्यादा पावरफुल हो गया। कोई कहता है कि नहीं ये टैबलेट बड़ा है, टैबलेट छोटा है, इसलिए ये पावरफुल हो गया। बट हम देखने की कोशिश करते हैं कि इंग्रेडिएंट अगर इसमें 20 है या इसमें 8 है तो क्या कुछ फ़र्क होता है। दूसरी बात कि दोनों का अगर स्ट्रेंथ देखें तो लीव कंपाउंड भी जो है ये 400 मिलीग्राम का आता है और लीव 52 DS जो है ये नियरली वही सेम 400 मिलीग्राम का आता है। पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम किसी चीज़ को आप ओवर द काउंटर लेने जाते हो, जैसे कि बहुत सारे पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि मैं जब दारू पीता हूँ तो दूसरे दिन मैं लीव 52 DS खा लेता हूँ। कोई कहता है कि मैं जब बहुत ज़्यादा नॉनवेज खा लेता हूँ या बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा लेता हूँ तो मैं जाके ये मेडिसिन ले लेता हूँ और इससे मुझे अच्छा लगता है। पर देखो ये बात हो गई आपकी सोच, आपकी समझ। अब फार्मासिस्ट भी जब आपको बेचते हैं तो वो ये नहीं बोलते हैं कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, वो बोलते हैं कि नहीं ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है आप ये ले लो, या ये बेस्ट है, या कोई खुद का ब्रांड बोलेगा। लेकिन बेस्ट किसके ऊपर डिसीजन होता है, वो होता है इंग्रेडिएंट के ऊपर। अब अगर इसके बारे में हम बात करें जैसे लीव कंपाउंड का, तो लीव कंपाउंड के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कुछ चीज़ है 400 मिलीग्राम में से तो आप देखोगे कि उसमें है आपका एक भृंगराज और भूमि अमल की। आयुर्वेद अनुसार दोनों ऐसे मेडिकेशन हैं जो लीवर के लिए बेस्ट होते हैं। ऑफकोर्स हमें भृंगराज बोलते ही बाल की याद आती है, लेकिन यहाँ जो है भृंगराज का काम है कि आपके लीवर के सिक्रीशन को एकदम प्रॉपर करना, बाइल सिक्रीशन बहुत परफेक्ट करता है। इसीलिए लीव कंपाउंड जो फॉर्मुलेशन है ये हर्बल होके सबसे ज़्यादा इसमें भूमि अमल की और आपको भृंगराज मिलता है। हम वहाँ डिटेल में नहीं जाते, हम और चीज़ों के ऊपर ज़रा फोकस करते हैं कि ओवर द काउंटर में क्या इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा लीव 52 DS के बारे में बात करें तो यहाँ हिंसरा करके आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो अगेन बहुत ही बेस्ट मेटाबॉलिज्म और एक तरह से लिवर बूस्टिंग जो है प्रॉपर्टी उसकी होती है। और जैसे मैंने वही बताया कि मिनरल पे यहाँ मंडूर भस्म है। अब बात आती है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की कि मेडिसिन लेते समय या ड्रग लेते समय अगर आप इसे ऑनलाइन पढ़ने जाओगे तो दोनों की कंपनी जो है एक ही चीज़ क्लेम करती है कि ये लेने के बाद आपके लीवर के अंदर जो भी इंजरी हुआ है, वेदर इट्स ड्यू टू आपके मेडिकेशन से या आप अल्कोहल से, उस टॉक्सिन इफेक्ट की इंजरी को रिड्यूस करती है। और जैसे लीव 52 पे तो कुछ रिसर्च आर्टिकल्स भी है पुराने जो फिर से क्लेम करते हैं कि अगर आपको
लिवर इंजरी है या लिवर किसी चीज़ से थोड़ा सा फंक्शनली काम नहीं करना है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। अब अगर ओवरऑल आप देखोगे तो ऑनलाइन आपको दोनों कंपनी एक ही फंक्शन क्लेम करती है। फिर बात आती है कि लोग इसे यूज़ जब करते हैं ओवर द काउंटर, तो हम आयुर्वेदिक डॉक्टर इसके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि इंग्रेडिएंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्या जो पेशेंट ले रहा है वो पेशेंट को भृंगराज या भूमिया अम्ल की या कुटकी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, या ऐसा कंपाउंड कि जिसके अंदर हिंसरा जैसे या मंडूर भस्म जैसे चीज़ हो, वो सबसे ज़्यादा काम करेगा। यानी कि आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है वो खाली ये दो ना छोड़ के कोई भी अगर कॉम्बिनेशन देंगे, बहुत सारे और भी ऐसे मेडिसिन है जैसे लियोमिन है, लियो केयर है, लियो एक सेफ करके आते हैं, बहुत सारे मेडिसिन है। ऊपर नीचे आप देखोगे तो कंटेंट वाइज वो सेम होते हैं, लेकिन हर मेडिसिन हर पेशेंट को सूट नहीं होता। इसीलिए अगर आपका एक फ्रेंड दारू पीने के बाद लिव कंपाउंड खा रहा है और उसको अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब आप भी इसको यूज़ करते जाओ, तो ये कहाँ तक सही होगा ये तो आप ही बेटर डिसाइड कर सकते हो। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये मेडिकेशन ऑल्दो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए ही आपके मतलब अगर आप डायरेक्ट यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए बेटर है। यानी कि अगर आप एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने के लिए यूज़ कर रहे हो तब तक ठीक है। लेकिन जब आप इसको सालों साल यूज़ करते हो, आप इसको बहुत हाई डोज में यूज़ करते हो, या आप अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, ऐसे भी हमने देखा हो कि जो अल्कोहल पीते हैं और दूसरे दिन 2-2, 3-3 टैबलेट खा लेते हैं, तो वहाँ जो चीज़ जैसे कहा जाता है कि एनीथिंग इन एक्सेस इज डेंजर। भले ये प्लांट बेस्ड या मिनरल बेस्ड मेडिकेशन है, बट अगर आप इसे भी ओवर क्वांटिटी में लोगे तो वो भी आपके लिए जो है अच्छा नहीं है। आपको आयुर्वेदिक फार्मेसीज जो है वो आपको देते रहेंगे, बिकॉज उनका काम है कि ये आपको सेल करें, लेकिन आपके लिए कितने बॉडी के अंदर कितनी मात्रा में चाहिए ये कोई क्वालिफाइड आयुर्वेद डॉक्टर ही बता सकता है। यानी कि ये बेस्ट है या ये बेस्ट है, ये डिपेंड करता है कि अगर आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर को ऐसा लगता है कि आपके बॉडी के अंदर या आपकी जो कॉज है जिसके कारण आपको जो है थोड़ा मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम हो रहा है या लीवर प्रॉब्लम हो रहा है, और उसमें भृंगराज जैसे भूमिया अम्ल की जैसे कंटेंट की सबसे ज़्यादा जरूरत है, जो थोड़े रुक्ष होते हैं, ड्राई होते हैं, तो वहाँ इस ड्रग का काम बहुत अच्छा हो सकता है। वहीं अगर आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर को ऐसा लगे कि आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसी पैथोलॉजी है या ऐसे कॉजेस है कि जिसके अंदर मंडूर भस्म अच्छा काम करे, जो बहुत ही श्रेष्ठ पित्त शामक होता है, बहुत ही श्रेष्ठ आप ऐसा कहिए कि वो फिर वापस से बाइल सेलर्जिस्टिस को काफ़ी कम करता है, हिपेटिक जो है मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मंडूर भस्म के बारे में देखने जाओ तो ये वापस से आयुर्वेद के अंदर इसे थोड़ा विषहर पित्तनाशक का है। तो विषहर यानी कि ये भी जो टॉक्सिन्स से है बॉडी को बचाती है और टॉक्सिन्स रिमूव करती है विद द हेल्प ऑफ अ लिवर। अब ये जो चीज़ें हैं या ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपको कौन समझ सकता है, या आपके बॉडी या आपके प्रकृति के ऊपर ये दोनों में से कौन सी मेडिसिन काम कर सकती है। तो ये ना तो आप अकेले डिसाइड कर सकते हैं और ना वो फार्मासिस्ट। ये डिसाइड करने के लिए आप हमेशा एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए। यानी कि अगर वीडियो का थोड़ा सा सारांश हम समझे तो ये है कि मेडिसिन हर एक बेस्ट होती है, हर एक कंपनियां जो है मेडिसिन अपने एक टॉप लेवल की बनाती है ताकि वो इफ़ेक्टिव रहे, लेकिन उस मेडिसिन के अंदर प्रेजेंट रहने वाला कौन सा कंटेंट आपके लिवर के लिए अच्छा है या आपके बॉडी के लिए अच्छा है, ये आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर के परामर्श से ही ले। यानी कि ओवर काउंटर मेडिकेशन भले आपको कोई भी बोले कि ये सेफ हो, लंबे समय तक लेना है, लेकिन कितना दिन तक आप भृंगराज जैसे कल्प को ले सकते हैं या कितना दिन लंबा आप किसी मंडूर भस्म को ले सकते हो, ये जो डिसीजन है ये आपके क्वालिफाइड आयुर्वेद डॉक्टर ही सबसे ज़्यादा अच्छे से ले सकते हैं। दूसरी बात कि 400 मिलीग्राम कभी कभी ये जो डोज है ये आपके डिजीज़ के हिसाब से कम भी पड़ सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर परामर्श ले किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाए, हो सकता है कुछ और आपको जो है सजेशन देख के आपके जो लक्षण है, आपकी जो क्वेरी है उसको सॉल्व करके आपको प्रॉपर गाइड दे। तो यही हमारे वीडियो का एम था कि ओवर द काउंटर ड्रग जो सेल होते हैं या जो सेल किए जाते हैं, ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन जानना इसलिए ज़रूरी है कि किस हद तक आपको यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, और कौन सी ऐसी जगह है कि जहां आपके डॉक्टर का राय आना चाहिए, और उसके बाद आप कंज्यूम करें। तो जैसे कहा जाता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन आर सेफ
and best, but it need to be taken under the guidance. Thank you.